शारदीय नवरात्रि 2023। यूं तो मां अम्बे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दौरान पूजा का लाभ भी जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि मां दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह माँ अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा प्रत्यक्ष स्वीकार करती हैं। इसलिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। नवरात्रि से पहले ही लोग घरों में तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। जल्द ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में यदि आप मां अम्बे की कृपा पाना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले अपने घर से कुछ चीजों को निकाल फेंकें, क्योंकि ये चीजें घर में नकारात्मकता लाती हैं। चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में। खंडित मूर्तियां। घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियां हैं तो शारदीय नवरात्र के शुरू होने से पहले घर से इसको निकालकर किसी पवित्र नदी में डाल देना चाहिए। पुराने जूते चप्पल। अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें नवरात्र शुरू होने से पहले घर से निकाल दें। वास्तु जानकारों के अनुसार घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीजें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीजें निकाल दें। कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले बहते जल में प्रवाहित कर दें। बंद घड़ी। घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामान को नवरात्रि शुरू होने से पहले हटा दें। नवरात्रि में इन 5 चीजों को खरीदने से आपको लाभ होगा। चांदी का सामान है समृद्धि का प्रतीक। ऐसी मान्यता है कि नवरात्र में चांदी का कोई भी सामान खरीदने पर यह समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र के दिनों में अगर कोई भी चांदी की चीज घर पर लाई जाती है तो उससे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लेकिन चांदी के किसी भी सामान का इस्तेमाल करने के पहले उसे मां दुर्गा को अर्पित किया जाना चाहिए। मिट्टी का मकान। नवरात्रि के दिनों में मिट्टी से बना एक छोटा सा मकान खरीद कर लाएं। उसके बाद उस मकान को माता के पास रखें और 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा करें। ऐसी मान्यता है कि इससे आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के योग्य बनेंगे और घर में धन की कमी कभी भी नहीं रहेगी। ऐसा करने पर परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों के बीच मनमुटाव जैसी स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। सुहाग का सामान चढ़ाएं। पति की आयु होगी लंबी। माता को श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को नवरात्रि में मां दुर्गा को लाल चुनरी के साथ सुहाग का सामान चढ़ाया जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है, उसका जीवन संकट मुक्त हो जाता है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है। कुंवारी कन्या मां दुर्गा की पूजा आराधना नवरात्रि के दिनों में करती हैं। इससे उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। मौली धागा से होगी मनोकामना पूरी। अगर आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है जिसकी पूर्ति माता से करवानी है तो नवरात्रि के दिनों में मौली धागा बाजार से जरूर खरीद कर लानी चाहिए। मौली धागे के 9 गांठें लगाकर माता रानी को समर्पित कर दें और अपनी मनोकामना की प्रार्थना करें। माना जाता है कि ऐसा करने से माता का आशीर्वाद जल्द ही मिलेगा। विजय की निशानी होती है पताका। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर लाल रंग का त्रिकोणीय पताका या ध्वज खरीद कर लाएं। इसे नवरात्रि त्योहार के दौरान बहुत शुभ माना गया है। पताका का मतलब विजय की निशानी होती है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक इस पताका का पूजन करें। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।